नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गार्गी। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की होगी जांच। 6 और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली और एनसीआर की हवा हुई जहरीली। हवा का स्तर बहुत खराब से पहुंचा गंभीर श्रेणी में। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैब 2 लागू। एनएसई और बीएसई में आज होगी मुहूर्त ट्रेनिंग। 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार। दोपहर 2:45 बजे से 3:45 बजे तक कर सकेंगे निवेश। तमिलनाडु के लिए अगले 4 दिन तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 2 दिन तक पुडुचेरी और कराईकल में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दिया झटका। कहा, रूस के सामने यूक्रेन की जीत मुश्किल लेकिन संभावना बरकरार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 24 अक्टूबर तक केरल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी और 22 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। वहीं 23 अक्टूबर को वे तिरुवनंतपुरम राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद वे वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी और सेंट थॉमस कॉलेज पलई की प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में भी भाग लेंगी। अपने दौरे के अंतिम दिन 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज की शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। और दिवाली के पर्व पर देश की सरहदों पर भी उत्सव का माहौल देखने को मिला। खास बात यह थी कि जवानों के साथ वायुसेना प्रमुख ने भी इस महापर्व को मनाया। दरअसल एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने लद्दाख सेक्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात भारतीय वायुसेना और थल सेना के जवानों से मुलाकात की। एयर चीफ मार्शल ने जवानों के समर्पण और पेशेवर रवैये की सराहना करते हुए उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और देश की सीमाओं की सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति आभार जताया। दिवाली के दिन दिल्ली और NCR की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया। कई सालों बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 408, जहांगीरपुरी में AQI 404, आनंद विहार में AQI 352, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 333, मुंडका में AQI 357, अशोक विहार में AQI 386, RK-पुरम में 369 AQI दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने रविवार को ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न के एक और जहां लोगों की खुशियां दोगुनी कर दी, मगर वायु गुणवत्ता पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। मानकों के अनुसार अगर AQI 0 से 50 के बीच हो तो हवा अच्छी, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और
401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। और हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में सोमवार रात को भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी फायर स्टेशनों को स्टैंड बाय पर रखा गया है और अतिरिक्त गाड़ियां भी बुला ली गई हैं। आर्यन हॉस्पिटल के बाद दुकानों में आ गए, तुरंत हमने तो भीमनगर से 2 गाड़ियां निकाल दी। बाकी जितने भी हमारे स्टैंड बाई फायर स्टेशन है, सभी से गाड़ियां रास्ते में चली हुई है। 8-10 स्टेशनों की सभी गाड़ियां बुला। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 147 महिला और 1248 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव आयोग आएंगे नतीजे। और मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले की गहराई से जांच के लिए असम पुलिस का विशेष जांच दल सिंगापुर भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी के 2 वरिष्ठ अधिकारी एसपीडीजी मुन्ना प्रसाद गुप्ता और आईपीएस अधिकारी तरुण गोयल सिंगापुर गए हैं। ये टीम सिंगापुर पुलिस के साथ मिलकर विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेगी, जिसमें चिकित्सा रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयान और उपलब्ध किसी भी सीसीटीवी फुटेज या अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य शामिल हैं। गायक संगीतकार गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। वे चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। देश भर के कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में आज से 24 अक्टूबर तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पुदुचेरी और कराईकल में भी अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज से 24 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, 22 से 24 अक्टूबर के बीच केरल तथा 23 और 24 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अंडमान निकोबार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। साथ ही उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश की संभावना है। और आज शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इस विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर की बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से मार्केट आज खुलेगा। एनएसई और बीएसई में दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक लोग निवेश कर सकेंगे। इस दौरान निवेशक 1 घंटे तक अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले सोमवार को शेयर बाजार में लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। और यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन जीत भी सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता नहीं कि वो जीत पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना यूक्रेन के लिए इस संघर्ष में जीत हासिल करना उन्हें मुश्किल लग रहा है।
सूत्रों के हवाले से इससे पहले भी ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक में रूस की शर्तों को मान लेने का दबाव डाला था। व्हाइट हाउस की ओर से जारी वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बोला कि कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं युद्ध एक बहुत ही अजीब चीज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को समाप्त करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमास अगर इजराइल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो रही हैं और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करने के लिए इजराइल रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि ये दौरा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और समझौते को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।